आपका स्वागत है। आज हम मौजूद है कोटखाई क्षेत्र के बुहाना गांव में। यहाँ पर हम जो ऑर्चर्ड लगा है वो M9 रूट स्टॉक पे लगा है और जिनका ये ऑर्चर्ड है उनका नाम विशाल शेंगटा जी है और वो 1993 में जो है HP यूनिवर्सिटी के SCA के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे कि जो रूट स्टॉक पे है, रूट स्टॉक पे जो सेब की बागवानी है वो हिमाचल के लिए कितनी फायदेमंद है। तो आपसे मिलवाएंगे आज हम विशाल शेंगटा जी से। तो आप बताएंगे कि आपने कब ये फार्मिंग शुरू की, थोड़ा सा अपना परिचय देंगे कि आपका परिचय क्या है। सबसे पहले तो मैं आपका और पीयू जी का हमारे यहाँ गांव पहुंचने के लिए स्वागत करता हूं। और मैं विशाल शेंगटा, पूर्व में मैं इस पंचायत का प्रधान भी रहा हूं, ग्राम पंचायत का। तो मैंने जो इस खेती की तरफ जो अग्रसर हुआ हूं, तो वैसे तो आपके ब्लूम पे भी देखता रहता था मैं, चैनल पे बहुत सारे चैनल चले हैं उन पे भी देखता रहा। पहले तो हिम्मत नहीं पड़ी, पर लेकिन कुछ जो प्रोग्रेसिव ग्रोवर्स थे हमारे कुछ एरियाज के, जिसमें मिस्टर संजय धनी और एक हमारे मामा जी लगते हैं राजेंद्र बोटला, जो अखिल ठाकुर जी के फादर है वो, और एक मिस्टर सुमन करके वो भी काफ़ी प्रोग्रेसिव ग्रोवर है। उन तीन आदमी ने काफ़ी मोटिवेट किया मुझे इस बात के लिए कि आपके पास अच्छी जो एल्टीट्यूड पे आपके पास खाली लैंड पड़ी हुई है, आप इस पे जो है रूट स्टॉक पे जाएं। तो जनरली मेरा इस पे प्लम पे जाने का पूरा आइडिया था कि अब जो ब्लैक एम्बर आया है, क्योंकि हमारी हाइट में थोड़ा सा धूप भी यहाँ ज़्यादा है, लोअर एलिवेशन है, गर्मी ज़्यादा रहती है। तो फिर धीरे धीरे जब उन लोगों ने मोटिवेट किया तो मैंने उनकी बात को माना। तो आज मुझे रिजल्ट दिख रहे हैं, काफ़ी हद तक जो है पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं। ये मैंने 2019 में मैंने इसको लगाया था, तो इस साल इसमें क्रॉप आई है। तो इसमें मेरे पास 3 किस्म की वैरायटीज़ हैं। वन डार्क बेरन जो इंडो डच वालों का है, जिसमें काफ़ी आजकल बहस भी चली है, एक ग्रीबा का है, एक इंडो डच का है, उत्तराखंड वाला। हमारे पास डार्क बेरन वो वाला था, और आई भी इंडो डच से ही आई है वैरायटीज। और इसमें कुछ मेमा आया हुआ है 20% बाकी जो है 70-80% हमारे पास किंग रॉड आया हुआ है। तो ये तीनों किस्म की वैरायटीज में काफ़ी हद तक मेमे से हम थोड़ा सा मतलब इसकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं है, लेकिन किंग रॉड एंड जो डार्क बेरन जो आया था, जिसको हमने कल हार्वेस्ट करके उधर जयपुर की मंडी में डाल दिया हुआ है, तो वो काफी हद तक शुरू में तो लाल था नहीं एज कम्पेयर टू ग्रीबा डार्क बेरन। बट लेकिन जब फाइनल जो प्रोडक्ट उसका आया है, जो पिछले मतलब 4-5-7 दिनों से, मतलब लगभग कोई 20 जुलाई से वो हार्वेस्ट के लिए तैयार पड़ा था, और पिछले कल हमने उसको हार्वेस्ट करके मंडी में भेज दिया। अब रेट जो है 1-2 दिनों में आएंगे, क्या क्या वहां बिकता है। एक चीज और बताएंगे हमें, ये आपके पास कितना एरिया है और कितने प्लांटेशन आपने इसमें करी है और कितना आप करने जा रहे हैं। एक थोड़ा सा बागवानों को जानकारी जो है लैंड को लेकर, क्योंकि आज जो हिमाचल में जो बागवानों के किसानों के पास है, उनके पास भूमि की कमी है। तो मैं जानना चाहूंगा और हमारे बागवान भी जानना चाहेंगे कि आपने ये ऑर्चर्ड कितने बीघे में और कितने प्लांट आपने लगाए हैं और कितना आपका टारगेट है इस पूरी लैंड पे लगाने। जनरली अभी तो देखो इनिशियल स्टेज में है सब लोग, मेरा मानना है HTP पे बहुत से लोग जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है वो हो सकता है लार्ज स्केल पे चले जाए। बट लेकिन हमारे पास ये 5 बीघा लैंड थी। वैसे तो कागजों में तो हमारे पास ये 4 बीघा 4 विश्व है, लेकिन इसकी जो धड़ी वगैरह जिसको हम कह सकते हैं, आगे पीछे से हमने इसमें JCB चलाया था और काफी हद तक ये इस लैंड को हमने फ्लैट किया। और ये 5 बीघे के आसपास की लैंड है, तो हमारा इसमें टारगेट है 1500 प्लांट लगाने का। तो अभी हमारा ये पहला ब्लॉक है, जिस ब्लॉक में हम यहाँ पड़े हैं, ये 300 प्लांट का है। और उससे ऊपरला ब्लॉक है जो साथ में ही लग रहा है हमारा, जो नया हमने रूट स्टॉक में लगाया था। ये रूट स्टॉक हमने लोकली यहाँ पर खरीदा था, मिस्टर राजू एक बजरोली पुल से, उनसे लिया था। और जो है ये इसमें 500 पौधे लगे हुए हैं। 300 इस बार हमने नेशनल वालों से लाया है, इन्होंने युगा ने कहीं से इम्पोर्ट किया है नेशनल नर्सरी का। उसमें लगा हुआ हमारे पास मेमे गाला और फैन प्लस एंड देन किंग रॉड। तो 300 का हमारा अगला टारगेट है कि जो हमारे पास बीच में करीब इसमें 5 बीघे में जो है 1500 प्लांट निश्चित तौर पर तो मेरे हिसाब से हिमाचल में अगर 1500 प्लांट का एक बगीचा, तो एक जो मेरा मानना है कि बागवान जो है अपनी जो है बहुत अच्छी आर्थिकी से कमा सकता है। तो क्या आप मतलब हिमाचल में 2 डिस्कशन है, रूट स्टॉक पे जाए या सीडलिंग पे जाए, तो आपका एक वर्डिक्ट हमें चाहिए कि मतलब अगर रूट स्टॉक पे जाए तो वो क्यों जाए और बजाय सीडलिंग के। देखिए, कन्वेंशनल फार्मिंग नो डाउट हमारे फोर फादर्स ने शुरू करी थी। मैं सैल्यूट करना चाहूंगा स्टोक्स जी को, जिन्होंने यहाँ पर लाया, और उसके बाद हमारी आर्थिकी काफी हद तक सुधरी है। ऐसा नहीं है, इनिशियली हम लोग भी जौ गेहूं मक्का बीजने वाले लोग थे। धीरे धीरे हम कन्वेंशनल फार्मिंग में आए। कन्वेंशनल से अब आज इट इज अ नीड ऑफ द डे कि भाई जो मैंने 1 साल में परफॉर्मेंस इसकी यहाँ देखी है, जबकि मैं भी विरोधी था रूट स्टॉक का इनिशियली, क्योंकि एक ओपिनियन ऐसा बना हुआ था कि नहीं जी ये नहीं चलेगा, एक बैग वाला खेती है, कितनी प्रोडक्शन आएगी। पर अगर हम इसको जो है मतलब आपका पुराने कन्वेंशनल ऑर्चर्ड्स के बीच में लगाओगे तो हमको लगेगा यार कुछ नहीं है, एक पौधे का। अगर आप कहीं ब्लॉक इसको तैयार करके लगाओगे तो डेफिनेटली आपको उसके रिजल्ट आएंगे। छोटा किसान है वो डेफिनेटली
इट्स अ नीड ऑफ द आवर बोल रहा हूँ, डे भी नहीं मैं बोल रहा हूँ कि अभी से आज से इस पे तैयारी कर ले आदमी। जरूरी नहीं है वो 400 पौधा लगाए, 500 पौधा लगाए, वो 50 से भी शुरू कर सकता है, बट यू हैव टू स्टार्ट। क्योंकि आने वाले टाइम में जो ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हो, आज आप जुलाई हमारे लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं श्रावण महीना तो बिल्कुल गीला रहता था, तो मेरे ख्याल से 15-20 दिनों से लेकर कोई बारिश नहीं हो रही है। तो इसमें ऐसा कि आप मैनेज कर सकते हो। अब मेरा दूसरा ऑर्चर्ड पूरा सेब खराब हो चुका है, सब 7 लेयर पे, 2000-2500 पेटी है सारी 7 लेयर पे। और जो ये देखो आप यहाँ पे मेरे पास कल मैंने जो हार्वेस्ट करा है डार्क बैरन, उसमें एक भी दाना 240 का नहीं था। 10 डब्बे में हमारे पास उसमें 4 मीडियम थे और उसमें जो है 5 जो है आपका स्मॉल था, एक एक्स्ट्रा स्मॉल था। तो मतलब कहने का मेरा ये है, मेरा मैसेज तो ये है कि जाना पड़ेगा। उसके लिए फर्स्टली क्या करना पड़ेगा हमारे को, सबसे पहले पानी का अरेंजमेंट करना पड़ेगा संजीव जी। क्योंकि मोस्टली जो हम लोग तो डायरेक्ट जो है नॉर्थ फेसिंग एरिया में रह रहे हैं, सन हमारे पास ज्यादा है, पानी की हमारे पास ऐसी भी कमी है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे जो लोकल सोर्सेज थे वो सूख चुके हैं। तो इसलिए जैसे रेन हार्वेस्टिंग, अगर आप देखें मेरा मकान सामने पड़ा हुआ है, तो इसमें मैंने जो है लिटरली रेन हार्वेस्ट से भी काफी पानी यहाँ लाया हुआ है, और छोटा मोटा जितना भी है रेन हार्वेस्ट से चलाया, और साथ में मैंने जो आपके लोकल सोर्सेज होते हैं उससे भी पानी इकट्ठा करा हुआ है। तो मैं ये मैसेज देना चाहूंगा किसान जो हमारे जो प्रोग्रेसिव, खासतौर पे नई जनरेशन जो आ रही है, जो आज के समय में जो है पढ़ लिख कर वापस आ रही है, हैंडसम जो जॉब्स उनको मिल नहीं रही है, हैंडसम सैलरी बच्चों को आज की डेट में मिल नहीं रही है, बीटेक्स है, एमटेक्स है, एमबीए, बीबीए, सब लड़के बेचारे 10-10, 12-12, 15-15, 20-20 हज़ार में दिल्ली में रह रहे हैं। तो मेरा उनके लिए सब मैसेज है, खासतौर पर जो हमारी जो टोपोग्राफी है डिस्ट्रिक्ट शिमला की खासतौर पर, वैसे अदरवाइज आपका दूसरे जिलों में भी हो रहा है, मंडी का ऊपरला एरिया हो गया या कुल्लू का एरिया हो गया, इवन देन उत्तराखंड में भी लोग अब इसको करना शुरू कर दिया, सेम सी टोपोग्राफी है। तो इस पे मेन फोकस हमारा रहेगा वाटर पे, वाटर का कंजर्वेशन हो, वाटर को हम रोके, वाटर हार्वेस्टिंग हो। और इनिशियली जैसे हमारे कुछ लोग जो है, हमारे एक बहुत बड़ा ट्रेंड है कि आप अच्छा मकान बनाएंगे, अच्छे टॉयलेट्स, अच्छी किचन, अच्छी गाड़ी, अच्छा कपड़ा। तो मेरा मानना ये है यूथ के लिए, कल भी मेरे साथ कोई 20-25 लड़का यहाँ आया था, तो वो एक उनका कोई एनजीओ भी है परामर्श करके, मैंने उनको भी यही बोला कि यू हैव टू कटेल योर जो पर्सनल एक्स्ट्रावेगेंसी है उसको आप कटेल करो, एंड देन यू स्टार्ट विद 50 प्लांट ऑल्सो। अगर आप 50 से शुरू करोगे तो आपको, जब आप खुद काम करोगे तो आपको मनोबल भी बढ़ेगा और आपको शौक भी बढ़ेगा। तो मैं जब इस खेती में आया हूं तो मैं मतलब बिल्कुल निगलेक्टेड इससे मैंने लगाया था कि चलो लगा लेता हूं, क्योंकि मेरे पे प्रेशर था या मेरे यार मित्रों का, बंधुओं का। तो उन्होंने मुझे साफ बोला था कि आप जो है दिन में 4 बार जाओगे इस बगीचे में जब लगेगा, और वो बिल्कुल सत्य निकला। अब मैं दिन में कम से कम 5 बार आता हूँ, अदरवाइज मैं कभी बीच में ज्यादा ही नहीं था। तो हमारा मैसेज ये है कि वो डेफिनेटली इस पे जाए, ये फ्यूचर है, पर लेकिन इसके लिए पानी का जो प्रबंध हमको जरूर करना पड़ेगा। 9 के लिए एक चीज है कि जो आपका सारा ऑर्चर्ड है वो M9 पे ही है। जी सर जी। तो मेरे को एक चीज है कि आपको थोड़ा बता पाएंगे कि 111 को क्यों नहीं आपने चूज किया और M9 को ही क्यों आपने जो है वो अपनाया है यहाँ पर? अच्छा, जनरली 111 रूट स्टॉक पे भी अब हम सोचेंगे आगे के लिए। एक ब्लॉक मेरा एक और पीछे 5 बीघे का एक ब्लॉक है, इसको हम अपरूट करने की सोच रहा हूँ। इसमें मेरा कम से कम 200 पेड़ सीप लगा हुआ है, और इसमें कम से कम मेरा जो है 1500 डब्बा पिछले साल प्लम का हुआ था। अच्छा। तो अब हम इसको आने वाले 1-2 साल में जब हमारे पास यहाँ से इनकम आएगी तो डेफिनेटली हम इसको अपरूट करके हम मे बी 9 और 111 पे जाएंगे। 9 पे इसीलिए कि 9 पे मैंने जहां भी विजिट किया, 9 पे फ्रूट क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही है। और सेकेंडली जितना भी हमने जो अब्रॉड की जो वीडियोस थी, या जो जैसे रॉबिन्सन का मैंने वीडियो देखा है, स्पेशली मैं उनको काफी फॉलो करता हूँ, अमेरिकन साइंटिस्ट है, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। तो उनका जहां भी देखा है, जो आज तक यील्ड है, अभी तक का रिकॉर्डेड यील्ड जो है वो M9 पे सबसे ज्यादा है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो हमने भी यही मान के चला कि जब हमने रूट स्टॉक पे काम करना है और वी हैव सफिशिएंट वाटर, एटलीस्ट अगर आप रेन हार्वेस्ट भी करोगे इतना ज्यादा पानी की आवश्यकता भी नहीं है इसमें। हाँ। तो मैं आप देखेंगे हमने भली ट्रिपल लाइन डाली हुई है, तो मेरे ख्याल से हमने इसमें हार्डली 5 या 6 सिंचाई भी नहीं करी, और वो भी आधे घंटे की, नॉट मोर देन हाफ एन आवर। तो आधे घंटे के अंदर अंदर इसका काम हो। अभी भी अगर आप इसमें नीचे देखोगे तो मॉइस्चर पड़ा हुआ है, कोई 4-5 दिनों से हमने कोई ट्रिप नहीं चलाया। एक और चीज है, आपको जो मल्च शीट है उसका कितना रोल है? मल्च शीट का काफी बड़ा रोल है सर। और ये मस्ट क्यों है रूट स्टॉक M9 में लगाने के लिए? ये इसलिए एक तो आपका मॉइस्चर मेंटेन रखेगी, और सेकंडली क्या है कि वीड को नहीं आने देगी, क्योंकि अगर वीड आ जाएगा हाँ, तो डेफिनेटली मैं मैं अगर आप अभी मैं बिना वीड वाला, बिना मेल्ट वाला एक आपको एरिया अगर दिखाऊंगा, तो वहां प्लांट में रात दिन का फर्क है ग्रोथ। हाँ बिल्कुल डेफिनेटली। बाकियों में ग्रोथ हमारी कम से कम 3-4 फुट की निकल गई है, उसमें अभी 1.5 और 2 फुट में। वो किसी वर्ष में हमने डेलिबरेटली नहीं करा था, मैट भी आए हुए, तो थोड़ा सा मैनेज नहीं कर पाए लेबर की स्केसिटी इस साल कोविड-19 की वजह से, तो वो कर नहीं पाए, तो आज कर रहे हैं। तो लेकिन उसका 100% फर्क है। वीड मैट जो है इसके लिए लाइफ लाइन है, वाटर, वीड मैट, पानी का मैनेजमेंट। और अगर आप मैट से भी काम चलाओगे, और आप इवन देन अगर छोटा सा एक टैंक हार्वेस्ट करके घर पे भी चलाओगे, आपके पास अगर वाटर भी नहीं है, तो आप अगर 20-30 हज़ार लीटर की बहुत सारी सब्सिडीज गवर्नमेंट ने दे रही है, हॉर्टिकल्चर के थ्रू भी दे रही है, सॉइल कंजर्वेशन के थ्रू भी दे रही है, एग्रीकल्चर भी दे रहा है। तो उसके लिए हमारे को थोड़ा ना कहीं इनिशिएट करना पड़ेगा अपने लेवल पे। जिनने मुझे बोला भी था तो मैं उनकी बातें सुन नहीं रहा था, लेकिन बार बार उनके बोलने पे जब उन्होंने बोला दिस इज साइंटिफिक
अप्रोच। और स्पेशली उन्होंने बोला कि व्हेन यू आर फॉलोइंग अ साइंटिफिक आइडियोलॉजी, तो ये साइंटिफिक अप्रोच है और साइंस कभी फेल नहीं होती है। मे भी इंडिविजुअल फेल हो सकता है, क्योंकि वो व्यक्ति पूर्ण रूप से खुद फेल हुए थे उसमें। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं फेल हो सकता हूँ, साइंस फेल नहीं हो सकती। तो मेरे दिमाग में भी बात आई, ठीक है भाई, फेलियर इज की ऑफ सक्सेस। एक बार फेल होंगे, दोबारा कोशिश करेंगे, लेकिन हम फेल नहीं हुए, हम तो पास हुए हैं। तो मेरा मैसेज यही रहेगा कि डेफिनेटली किसान जो है इसमें चाहे छोटे स्केल पे करे, 50 पौधे से शुरू करे, 100 से करे, जितनी उसकी क्षमता है करे जरूर। वो आप अपने यार्ड में भी कर सकते हैं। ट्रायल के लिए आप बहुत ज्यादा जमीन की जरूरत नहीं है, आप 1 बीघे से शुरू। हाँ, एक और चीज बागवानों का है कि M9 पे जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा है। तो आपके हिसाब से जो आपने खर्चा किया है, कि एक किसान ये जानना चाहता है कि उसको रिवर्ट कब होगा, जो उसने जेब से पैसा लगाया वो वापसी कब होगा। तो आपको क्या लगता है, जो आपने इतना ऑर्चर्ड लगाया, कब से ये आपको वापस देना शुरू कर देगा? सर देखो, जैसा जहां तक तो वापसी का सवाल है, ये इस साल भी वापस दे ही रहा है। आपको दिख रहा है कितना अच्छा फ्रूट लगा हुआ है, और वो इसमें बड़ी भारी थे, और अभी दूसरी साल है, मतलब सेकंड लीफ है, सेकंड लीफ में, और बहुत अच्छा फ्रूट लगा था। तो हमने थिन करा है। तो किसी ने बोला था कि आप जो है कैनोपी पहले तैयार करो, फिर इतना मत रखो इसको। तो इसमें जो है वापसी तो डेफिनेटली 4th लीफ पे तो 101% आपका जो पैसा लगाया डेफिनेटली वापस आ जाएगा। और इसमें ऐसा है, जरूरी नहीं है कि आप जो प्लांट मटेरियल है फॉरेन से मंगाओ। आप कोशिश करें जिन यहीं पर जिन लोगों के यहाँ ये M9 आ चुका है, वहाँ कहीं ना कहीं नीचे निकल जाती है इसमें एक आधा शूट, उससे 2-4 M9 का आप रूट स्टॉक ले जाओ, उसको अपने घरों पे प्रोपोगेट करो, जैसे हम घर में पहले भी करते थे। मे बी वो इट विल बी मतलब लॉन्गर प्रोसेस, पर लेकिन जिसके पास फाइनेंशियली कैपेबिलिटी नहीं है, जिसकी जो फाइनेंशियली इनकेपेबल है, ही कैन ऑल्सो डू। कारण ये कि वो वहां से ले जाए, वहां तैयार करे। वो हो सकता है 20 में न लगाए, 22 में तो लगाएगा ही लगाएगा, क्योंकि